कबीर। ठीक, चलिए तो कबीर के बारे में स्टडी हम लोग शुरू करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे वो है सामान्य परिचय। 3 थिंकर हो चुके हैं, कौन कौन से? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। यानी हम लोगों ने पेपर नंबर 4 में यूनिट नंबर 1 के वेस्टर्न थिंकर जितने भी हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता से संबंधित जितने भी थिंकर हैं, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग इंडियन फिलोसोफर या भारतीय जो दार्शनिक हैं उनमें पहला दार्शनिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम क्या है? कबीर। सामान्य परिचय की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि अभी हम पिछले 3 थिंकर में पढ़ते हुए आए हैं, जन्म, मृत्यु और फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, है ना, और उनकी चिंतन की पद्धति, है ना, उनका थिंकिंग मेथड, ये 4-5 चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, यही वेस्टर्न में भी देखते आए थे, यही इनमें भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो डाल लीजिए हेडिंग आप लोग, सामान्य परिचय। किसका सामान्य परिचय? कबीर का। तो कबीर के अगर हम लोग सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय, ठीक है, तो कबीर के अगर सामान्य परिचय की बात करें तो पहली बात तो हमको लिखनी है इनका जन्म। क्या लिखना है? जन्म। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1455 में, यानी 1455 ईस्वी की बात है। अभी तक हमने जो थिंकर पढ़े हैं वो ईसा पूर्व वाले हैं, राइट, और अभी ये जो कबीर साहब है ये कब के हैं? ईस्वी के हैं। ठीक है, तो 1455 ईस्वी इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु जो है उसके बारे में कंफर्म पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि कब हुई है या क्या स्थिति रही है, पर 1518 के आसपास का जो ईस्वी का जो है वो इनकी मृत्यु का माना जाता है। ठीक है, 1518। अब इनका जो जन्म हुआ था वो काशी के पास में, काशी मतलब कि बनारस, ठीक है, तो काशी के पास में जो है वो लहर तारा नामक एक जगह है। कौन सी जगह है? लहर तारा। ठीक है, लिख लेंगे, लहर तारा, काशी। काशी के पास में कौन सी जगह? लहर तारा। ठीक है, तो लहर तारा, इनकी मृत्यु जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मगहर में हुई थी। कहां पर हुई थी? मगहर। हाँ, मगहर, गोरखपुर। ठीक है, काशी में पैदा हुए, पूरी जिंदगी काशी में बिताई, पर मरते समय कहां चले गए? मगहर। इनके जब ये मरे थे ना, उसमें भी एक सामाजिक संदेश था। क्या सामाजिक संदेश था? जिंदगी भर इन्होंने काशी में बिताई, जिंदगी भर पूरा काम, जो अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी कामकाज किया सब काशी में किया, पर मरते समय ये जानबूझ करके मगहर चले गए, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो आदमी काशी में मरेगा उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग। ठीक है, तो अब जितने लोग थे सब ये मानते थे कि काशी में जो मरेगा उसको अपने आप स्वर्ग मिलेगा, तो ये जानबूझ करके मगहर में मरने गए, मरने के लिए मगहर गए, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो मगहर में मरेगा उसको नर्क मिलेगा। गंगा नदी के किनारे हैं दोनों, गंगा नदी के एक किनारे पर काशी है, दूसरे किनारे पर मगहर है, तो ये जानबूझ करके मगहर चले गए। एक स्टेट इनका एक दोहा भी आता है कि का काशी का मगहर ऊसर, जो काशी तन तजय कबीरा, रामय कौन निहोरा।
ये कहते हैं मैंने जिंदगी भर राम का नाम लिया, मैंने जिंदगी भर राम के नाम पे जो है काम किया, मैंने जिंदगी भर भगवान को जो है वो प्रेम किया, मैंने जिंदगी भर ईश्वर में आस्था रखी, मैंने जिंदगी भर उनका पूजन किया, और अगर मैं मरते टाइम काशी में ही मर जाऊं तो जो आदमी चोरी करता है, लोभी है, लालची है, पागल है, या जो है वो दूसरों के लिए गलत काम करता है, ऐसा व्यक्ति भी जब काशी में मरता है तो उसको भी स्वर्ग मिलता है और मेरे को भी स्वर्ग मिलेगा। तो मैंने ये जो जिंदगी भर मेहनत की है, इस मेहनत का परिणाम कहां मिला मेरे को? तो मैं गलत जाके मरूंगा, गलत जगह जाकर के मरूंगा, और फिर भी मुझे भगवान को स्वर्ग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी भर राम का, समझ अकड़ देख रहे हो आदमी की? क्या कह रहा है कि रामाय कौन निहोरा, निहोरा मतलब राम की इसमें क्या बड़ाई है, अगर मेरे को स्वर्ग मिल गया काशी में। जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामाय कौन निहोरा, तो राम की इसमें कौन सी बड़ाई है? सबको स्वर्ग दे रहे, गलत काम करने वाले को भी स्वर्ग दे रहे काशी में। मैंने जिंदगी भर अच्छा काम किया, उसके बाद भी मेरे को भी स्वर्ग दे रहे, तो इससे तो अच्छा गलत ही काम करता मैं। रिश्वत लेने वाले को भी पुरस्कार मिल जाए और जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने वाले को भी वही पुरस्कार मिले, तो ईमानदार आदमी ये सोचेगा कि मैंने जिंदगी भर ईमानदारी करी क्यों, जब सेम चीज इसको भी मिली। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो कहां पर इनकी मृत्यु होती है? मगहर में। ठीक है, कहां पर होती है? मगहर। दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है। इनका जो लालन पोषण था, कहा जाता है इनके वास्तविक माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है। इनका लालन पोषण जो है वो नीरू और नीमा नाम के एक दंपत्ति ने किया था, जो कि जुलाहा था। जुलाहा मतलब समझते हैं आप लोग? मुस्लिम जाति में जो लोग सूत काटने का काम करते हैं या कपड़ा बनाने का काम करते हैं, उनको जुलाहा कहा जाता है। ठीक है। तो जो पिछड़ी हुई मुस्लिम जाति के लोग होते हैं, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, तो उन लोगों ने इनको पाला। लहर तारा नामक स्थान पे कहा जाता है कि एक शिशु मिला था दोनों दंपत्ति को, और हाँ, नीरू और नीमा, और उनके कोई बेटा था नहीं। ठीक है। तो इनका लालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा ने। ठीक है। अच्छा, इनके वास्तविक माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शादी हुई, 2 बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का। लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। एक दोहे में ये खुद ही कह रहे हैं कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। दोहा ये कबीर का। तो उनके दोहे से ये पता लग रहा है कि ये शादीशुदा थे और इनका एक बेटा भी था, जिसका नाम क्या था? क्योंकि जैसे पिता जो है अपने बेटे को डांटता है कि तुम मेरा नाम बर्बाद कर दोगे, तो ऐसे ही शायद डांटने के अंदाज में इन्होंने भी कहा होगा कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो मेरा वंश डुबा दिया इसने, बेटे ने पैदा होकर के। ठीक है। अब वो जो भी उनका रहा हो मामला। ठीक है। तो 2 संतानें थी, कौन कौन सी? कमाल और कमाली। जिन लोगों ने पालन पोषण किया उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू और नीमा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। ये जो है वो उस समय जो कबीर हैं वो भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के? भक्ति शाखा के हैं। भक्ति शाखा मतलब जो लोग घूम घूम के, टहल टहल करके लोगों की भक्ति करते रहते हैं। विवेक, टेंशन मत लो, आई विल सेंड यू। ठीक है ना, पूरा इंग्लिश में मैं सेंड कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, दिमाग में बिठाओ। ठीक है। तो भक्ति शाखा के काय के हैं? भक्ति शाखा। ठीक है। मतलब जो लोग टहल टहल करके भगवान के भजन गाते हैं, है ना, ईश्वर आस्था रखते हैं, उस टाइप के हैं ये। पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। एक जगह ये खुद कह रहे हैं कि मसी कगद छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने जिंदगी में कभी भी पेन अपने हाथ में नहीं लिया। तो फिर लिखा कैसे? इनने कुछ नहीं लिखा। जैसे सुकरात जो था उसने कुछ नहीं लिखा था, उसके शिष्यों ने लिखा था सब कुछ, ऐसे इनने कुछ नहीं लिखा। जो इनके शिष्य हुआ करते थे, ये कबीरदास जो भी बोला करते थे उनके शिष्य लिख लेते थे, है ना। वो बिल्कुल नोट्स बनाते रहते थे कबीर की बातों के। भरोसा नहीं कबीर कब अच्छी बात कह दे। ठीक है। तो नोट्स बनाते रहते थे, जो भी बात बोलते थे। ठीक है। तो कबीर क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या कह रहे हैं? एक जगह कह रहे हैं पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़।
अगर मुझे पत्थर पूजने से भगवान मिल रहे होते तो मैं क्या पूजूंगा? पहाड़ की पूजा करूं, छोटे पत्थर की क्यों करूं? तो देखो एक बात ये मिल रही है कि काय के विरोधी थे? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में उनका बिलीव नहीं था। अगर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर ही पूजना है तो छोटी सी बटैया काय पूजो? बड़ा पत्थर, बड़ा पहाड़ से बड़ा क्या होता है? तो पहाड़ की डायरेक्ट पूजा करो। ठीक है, तो पत्थर पूजने से हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो भक्ति शाखा के हैं, काय के हैं? भक्ति शाखा के हैं। भक्ति शाखा में भी ऐसे लोग जो साकार को नहीं मानते हैं, साकार को नहीं मानते, उनको कहा जाता है निर्गुण भक्ति शाखा। क्या कहा जाता है? निर्गुण। तो भक्ति शाखा में कौन से उसके हैं? निर्गुणिया। ठीक है, निर्गुण। कैसे हैं ये? निर्गुण। ठीक है, ऑनलाइन निर्गुण का मतलब, हाँ आ जाइए। निर्गुण का मतलब होता है जो आदमी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है उसको बोल जाता है निर्गुणिया। ठीक है, राठौर साहब बैठ जाओ। ठीक है, तो निर्गुण के हैं। ठीक है, केवल फिलोसोफर नहीं है, ये एक समाज सुधारक भी हैं। क्या है? समाज सुधारक हैं। तो सर जी हमको एक बात बताइए कि जब ये समाज सुधारक हैं तो जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो इनको काहे नहीं पढ़ा था? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के ये पार्ट नहीं है, ये मिडाइवल के हैं। 1400 जिस समय ये समाज सुधार का काम कर रहे हैं उस समय मुस्लिम धर्म आ ही रहा है भारत में, इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म का आगमन हो रहा है ना। मुस्लिम धर्म की तरफ लोग बाग जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है वो मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है, और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो डरी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो उस समय के ये विचारक हैं। ठीक है, राठौर साहब हम लोग कबीर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कबीर पढ़ रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। काय के हैं? निर्गुण। निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। एक दोहे, कौन सा दोहा है, कैसे पता लग रहा है हमको? कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिल रहा है तो मैं क्या पूजूंगा? पहाड़ की पूजा करूंगा। तो निर्गुण भक्ति शाखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। कबीर जो है, कबीर ये मानते हैं, कबीर का ये मानना है कि आपको ईश्वर की भक्ति के लिए गृह त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में रहते हुए, रोजमर्रा के काम करते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर में आस्था रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जीवन में बिलीव रखते हैं? गृहस्थ आश्रम में। कौन से आश्रम में? गृहस्थ, जिसमें सारे ग्रहों का अस्त हो जाए। ठीक है, वो है गृहस्थ। ठीक है, तो कबीर जिंदगी भर गृहस्थ रहे हैं। कबीर ईश्वर की भक्ति के लिए गृह त्याग को अनिवार्य नहीं मानते हैं। हाँ, अगर नहीं चल रहे होते तो उपजा पूत कमाल, डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कैसे उपजा ना, कमाल और कमाली। ठीक है, चलिए। अच्छा, कबीर जो है वो दो लोगों से प्रभावित है। एक तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। और एक दादू, संत दादू करके। हाँ, संत जो है वो दादू दयाल से जो है ये प्रभावित है। लिख लो नाम। दो लोगों से प्रभावित है, दादू दयाल और गुरु नानक। गुरु नानक का एक स्टेटमेंट है, एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा। एक ही नूर से जो है सब उपजे हैं, एक ही ईश्वर से सबकी उत्पत्ति हुई है। और ये फिलॉसफी जो है ना, ये कबीर की फिलॉसफी में दिखाई देगी आपको। जब वो बात करेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगा, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा आपको।
और कबीर के जो इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है उससे आपको महात्मा गांधी प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयान राम को सुमिरन कीजिए और परहित लाग शीस आगे धर दीजिए। कबीर का साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। किसका है? कबीर का है। क्या ये जो बातें हैं ये ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप? न्यासिता सिद्धांत क्या था? मैनेजर रहो आप, मैनेजर रहो। तो क्या बोला इनने? पानी बाढ़ है नाव में, नाव में आप जा रहे हो और पानी बढ़ने लग जाए नाव के अंदर, और घर में बाढ़ है दाम, आप घर में हो और पैसा बढ़ने लग जाए घर के अंदर, तो दोनों हाथ उलीचिए, पानी को हाथ से तुरंत के तुरंत बाहर फेंकने लग जाओ, नहीं तो मर जाओगे डूब के। और घर में पैसा बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथों से दान दो, नहीं तो मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि माया जो है ना वो आपको चारों तरफ से लपेट लेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर, क्या कह रहे हैं कि जो है वो गुड़ में, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए। क्या रहे? पंख रहे लपटाए। मक्खी को गुड़ से इतना प्रेम है कि वो, जैसे पतंगा जो होता है, अब मक्खी को गुड़ का लालच है तो वो क्या किया? गुड़ के पास चली गई। गुड़ के पास गई, पहले तो उसको अच्छा लगा, बैठी वो उस पे, उसने गुड़ को खाया, फिर धीरे से उसके हाथ पांव में गुड़ चिपका, फिर धीरे से उसके पंख में चिपक गया। अब पंख में चिपक गया तो वो मक्खी उसमें चिपक ही गई। तो पहले जब माया बढ़ती है, आपके पास पैसा जब आता है तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है जैसे मक्खी को गुड़ पे बैठने के समय अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे वो जैसे मक्खी के पांव में गुड़ लगा था, आपके शरीर में वो पैसे का ताव लगता है, अहम आता है। तो जैसे आखिरी में वो मक्खी उसी गुड़ में मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, वैसे ही व्यक्ति माया के फेर में चक पड़ करके जो है वो उसी गुड़ में गड़ के। तो क्या करे आदमी? दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। ठीक है, सब लोग फीस जमा कर दो। तो कबीर ने क्या बोला? नहीं, फीस जमा कर दो नहीं। क्या बता रहा था मैं? किससे प्रभावित थे? गुरु नानक से। और सर क्लास में कौन कौन से लेक्चर पढ़ा, इसमें अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है रेखा जी, अभी तो आप कबीर के ऊपर फोकस करो, नहीं तो फिर वो गाना गाना पड़ेगा बाद में, है कबीरा मान जा। हाँ ठीक है। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था, गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। वो रामायण वाले नहीं। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद। ठीक है। जो कबीर की भाषा है, जिस भाषा में वो बात करते हैं उसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी। पंच, हाँ लिख लो ना, बिल्कुल लिखो बिंदास। पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी मतलब क्या? इसमें राजस्थानी मिक्स है, इसमें हरियाणवी मिक्स है, इसमें पंजाबी मिक्स है, इसमें हिंदी मिक्स है, ब्रज भी मिक्स है, अवधी भी मिक्स है, सब है। और ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी भाषा से कोई भी शब्द उधार ले ले उसे कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा। क्या बोला जाता है? साधुक्कड़ी। और आपको बता दो अंग्रेजी में भी जब आप लिखोगे तो इनके दोहे हिंदी में ही लिखने हैं। जो इंग्लिश होती है ना उसमें लिख लेना। अरे लिखने पड़ेंगे तुमको, याद अभी रह जाएंगे, तुमको लिखवाऊंगा मैं। और यहां तो छोड़ो, निबंध में लिखना इनके दोहे। काय में लिखोगे? निबंध में। जहां स्कोप दिखाई दे तुरंत लिख दो। मैं तो कबीर के साथ साथ तुलसीदास भी को भी कंपेयर करवा दूंगा इधर ही। ठीक है। तो काय की बात कर रहे हैं हम लोग? भाषा। भाषा कौन सी भाषा इनकी?
पंचमेल खिचड़ी, यानी कई सारी भाषा, अरबी फारसी के भी शब्द ले लिए इनने। अपन उस पर जब क्रिटिसाइज करेंगे तब लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। सही है, सही है। नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गत जे नित नारी संग। ये यहाँ इसको क्रिटिसाइज करने के लिए अब बचा के रखो, है ना, ठीक है ना। खैर क्या बता रहा था मैं, भाषा, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। चलिए भाई, कबीर की रचनाओं की बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे कबीर की रचनाएं। अभी तक हम लोगों ने कितनी बातें सीखी इन कबीर के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ, लहरतारा, कब हुआ, 1455। मृत्यु कब हुई, 1518। कहाँ हुई, मगहर, ठीक है, मगहर। दोनों जगह कहाँ पड़ती हैं, उत्तर प्रदेश में। माता पिता का नाम नीरू नीमा, कंफर्म पता नहीं, बायोलॉजिकल फादर का तो पता नहीं है। पालन पोषण किया था एक जुलाहे दंपति ने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके बच्चों का नाम कमाल और कमाली, ठीक है। इनके गुरु का नाम रामानंद। क्या नाम था गुरु का, रामानंद। क्या नाम था गुरु का, रामानंद। किससे प्रभावित थे, दयाल से प्रभावित थे। और इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी। रचनाओं की बात करेंगे, लिखेंगे इसमें कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनने खुद कोई रचना नहीं की, ठीक है। यहां पे एक दोहा लिख लो, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वहां पे लिख लो। खुद जिक्र करते हैं इस बात का कि मसी कागद छुओ नहीं, मसी कागद छुओ नहीं। कागद, मैंने क्या बोला, भाषा, यही तो साधुकड़ी भाषा है। साधुकड़ी भाषा क्या है, चीज को सही नहीं बोलेंगे। कागज बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो बिल्कुल ठेठ भाषा है, ठेठ भाषा, ठीक है। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या कोई एक आदमी है जो नाम याद नहीं आ रहा है, उसने बोला है कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं, मतलब भाषा के मामले में तानाशाही हैं ये। कैसे हैं, तानाशाही। भाषा का डिक्टेटर बोला गया इनको, कबीर को। इनकी भाषा, जो शब्द आ जाता है वो बोल देते हैं। ताते तो चाकी भली पिसो खाए संसार, ताते, इससे, इससे ताते बोल रहे है ना। ताते तो चाकी भली, चाकी, चक्की को चाकी बोल रहे हैं। एक ताता है, गरम को भी कहा है, ताता गरम बोलते हैं, बिल्कुल। गरम को भी ताता कहा है। हाँ, खैर वापस आ जाते हैं। हाँ, इधर आ जाइए वापस से। क्या बोल रहा था मैं, मसी कागद छुइयो नहीं, छुइयो, छुओ, छुओ, हाँ, छुओ नहीं। कलम गही नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ। बिल्कुल सही बात है जसवीन मैम, ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और चारों जुग के महात्म, चारों जुग के महात्म, चारों जुग के महात्म। अब देखिए वापस से, चारों जुग के महात्म कबीरा, कबीरा मुख ही जाने बात। क्या मतलब हुआ इसका, कि कबीर ने कभी भी किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कोचिंग क्लास में, ट्यूशन क्लास में जाकर के नॉलेज हासिल नहीं किया। इन्होंने कौन सी कहां से ज्ञान प्राप्त किया, कहीं सुनी बातों से। इससे बात करी, उससे बात करी, जो आंखों से देखा।
कबीर एक जगह कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। क्या कह रहे हैं कि तुम यानी अनुभववाद पर आधारित है। काय पर आधारित है? अनुभव। जिस चीज का अनुभव किया है केवल उसी चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अनुभववाद काय पे? अनुभववाद, तर्कवाद, अनुभववाद और तर्कवाद पर आधारित है इनका ज्ञान। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो अखियन की देखी मतलब काय पे आधारित है? अनुभववाद पे आधारित है। ठीक है, तो यहां से भी यह बात स्पष्ट हो रही है कि ये जिन चीजों का अनुभव करते हैं उन चीजों के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, है ना। अर्थात कबीर अनुभव पर आधारित बातों को कहते हैं, अनुभव पर आधारित बातों को कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये ब्रैकेट में साइड में लिख लेना, ब्रैक वो लगा करके कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। लेखी, कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। मैं काय की देखी कह रहा हूं? अखियन की। ठीक है, अच्छा एक और बात समझिए जरा। तो अब जब इन्होंने तो कुछ कहा नहीं, तो फिर इनकी जो बातें हैं वो हम तक आई कैसे? इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके द्वारा कही गई बातों का संकलन किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके उनको लिखा, और उस संग्रह को कहा जाता है बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक। ठीक है, तो कबीर की शिक्षाएं या कबीर की जो एजुकेशन है उनका जो संकलन किया गया है वो जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। नहीं, कबीर की। शिष्य तो वो उन्हीं चीजों के नोट्स बना रहे हैं जो कबीर कह रहे हैं। ठीक, कबीर शिष्य अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं। ठीक है, तो बीजक जो है वो किसका मतलब किसकी शिक्षाओं का संकलन है? कबीर की। ठीक है, तो बीजक जो है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। ठीक है, पहला भाग जो है उसका नाम है साखी। क्या नाम है? साखी। ठीक है, और दूसरा भाग जो है उसका नाम है सबद, और तीसरा जो है उसका नाम है रमैनी। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है सब लोग? सोनिका, सपना, रेखा, जसवीन, अभय, कितने भाग हैं? 3। क्या क्या है? साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, साखी, सबद, रमैनी, तीनों भाग काय के हैं? बीजक के। बीजक किसकी शिक्षा है? कबीर की। ठीक है, अब जो साखी है, साखी, इस साखी को दोहा और सोरठा में लिखा गया है। दोहा और सोरठा। क्या अंतर होता है? दोहा और सोरठा में अंतर क्या होता है? सोरठा और दोहा एक्चुअल में होते एक ही हैं। अगर नहीं, दोनों ही छंद उसमें आते हैं। अब देखो, अगर जो है वो अंत जो है वो तुक पर है तो दोहा है, याद रखिएगा, तुक पे। और अंत तुक पर नहीं है, बीच में तुक है तो सोरठा है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है एक तरीके से, है ना। बूढ़ा सकल समाज चढ़ा जो प्रथमय प्रेम बस, सोरठा का एग्जाम्पल है, सोरठा का। ठीक है, जबकि दोहा जो होगा उसमें अंत में तुक आएगा। क्या आएगा? अंत में तुक। ठीक है, रामचरितमानस पढ़िए, देखिए, है, चौपाइयां हैं, बीच बीच में दोहा है ना। बीच बीच में क्या है? दोहा। और दोहा के जगह भी कहीं कहीं पर सोरठा है। क्या है? सोरठा। हाँ,
मात्राओं का अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है रेखा, मात्राओं का भी अंतर होता है। ठीक है, वो मात्रा एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रही। दोहा और सोरठा में क्या लिखा गया है? साखी। और इसमें जो है वो कबीर की शिक्षा और उपदेश है, कबीर की शिक्षा है और क्या है? उपदेश। ठीक है, कबीर की शिक्षा और उपदेश है काय में? इसमें साखी में। ठीक है, एक तरीके से उसके सिद्धांतों का संकलन है। और इसमें जो बातें हैं वो इस अंदाज में है जैसे किसी सखी से बातें कही गई हों या अपने मित्रों से बातें कही गई हों। किससे कही गई हो? मित्रों से। इसी कारण इसका नाम क्या है? साखी। साखी मतलब मित्र, सहेली, दोस्त। ठीक है ना, साखी। फिर आता है शब्द। शब्द मतलब शब्द। क्या है? शब्द। ठीक है, ये जो है ना, ये शब्द जो है, इसमें जो कबीर की बातें हैं वो संगीतमय शैली में है। कौन सी शैली में है? संगीत। गेय पद है जो गाए जा सकते हैं। आज अभी भी आप देखते हैं, सुबह सुबह आप जो है वो टीवी खोल लो, उसमें कबीर वाणी लगा लो, वो गाते हुए माटी कहे कुम्हार गाते हैं ना। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ये। ठीक है, तो गाने के फॉर्म में जो शिक्षाएं हैं वो है शब्द में। ठीक है, लिख लो, संगीतमय शैली में है, लिखा गया है। संगीतमय शैली में लिखा गया है ना। प्रेम और आराधना पर आधारित है। ठीक है, हाँ, शब्द प्रेम पे आधारित है। ठीक है, काय पे बेस्ड है? प्रेम और आराधना पर आधारित है। ठीक है, और रमैनी, रमैनी जो है ना, ये राम पर आधारित है। काय पे आधारित है? राम। एक्चुअल में रामायण जो है ना, उसका शॉर्ट रूप आप कह सकते हैं रमैनी। ठीक है, तो काय पे आधारित है? रामायण पर आधारित है। और चौपाई में लिखी गई है। काय पे लिखी गई है? चौपाई में लिखी गई। चौपाई, रमैनी काय में लिखी गई? चौपाई। चौपाई क्या है? मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, है ना। क्या है? चौपाई। दोहा क्या है? आंखें माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। अंत हो रहा है पर मात्राओं का अंतर है। जब आप हिंदी में घुसेंगे बहुत ज्यादा अंदर, तो दोहा जो है वो 13-12, 13-12, चौपाई जो है वो 14-14, 14-14, ऐसी कुछ मात्राएं होती हैं उसमें। ठीक है, तो उनका अंतर होता है। इस वजह से वो अपना विषय नहीं है वहां पे, मैं इसलिए आपको ले जाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो चौपाई जो है वो आ गई। ठीक है, चौपाई, चौपाई में है रामायण से संबंधित है। काय से संबंधित है? रामायण से संबंधित है। ठीक है, तो इनकी ये हो गई। अच्छा, ये जो रमैनी है ना, इसमें रहस्य भरी बातें लिखी हुई हैं। यानी काय पे आधारित है? रहस्यवाद पर। काय पर आधारित है? रहस्यवाद। अब ये होता क्या है रहस्यवाद? ऐसी बात जिस पे बिलीव करना मुश्किल हो, या ऐसी बात जो कह तो दी जाएगी पर उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे पानी ही ते हिम भयो। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, मैं बात क्या कह रहा हूं उस बात को समझना, फिर जब मैं उस बात का अर्थ निकालूं तब उस अर्थ को समझना। पानी ही ते हिम भयो, पानी था, पानी से बर्फ बनी। क्या बनी? बर्फ। पानी से ही तो बर्फ बनती है, कि किसी और चीज से बना लोगे? क्यों विवेक? पानी ही ते हिम भयो, हिम है गयो बिलाए। बिलाए मतलब हो जाता खो जाना। अब बर्फ को निकाल के मैंने गर्मी में रख दिया तो बर्फ क्या हो गई? खत्म हो गई, खो गई ना, है ना। तो पानी ही ते हिम भयो, हिम है गयो बिलाए, जो कछु थो सोई भयो, अब कछु कहो न जाए। मतलब क्या हुआ?
कि पानी से बर्फ बनी और बर्फ से वापस से पानी बन गया, यानी जिससे शुरुआत हुई थी उसी में वापस पहुंच गया। अब इसमें मैं क्या बोलूं? जो कछु हतो सोई भव, अब कछु कहो न जाए। अब ये तो हो गई, मैंने शाब्दिक अर्थ निकाला। अब इसका रहस्यवादी अर्थ समझो। परमात्मा से मेरे शरीर के अंदर आत्मा आई, पानी हीते हिम भयो और हिम है गयो बिलाय, यानी मेरे शरीर की आत्मा फिर उड़ गई एक दिन। तो कहां चली गई? जहां से आई थी। हमको नहीं पता परमात्मा से आई थी कि पागल खाने से आई थी, कहां से आई थी हमको नहीं पता, पर जहां से आई थी वहीं चली गई। अब कछु कहो न जाए। अर्थ समझ में आया है ना? यानी ईश्वर का अंश व्यक्ति है, मर जाता है तो फिर वापस से कहां पहुंच जाता है? ईश्वर में। रहस्यवादी बात है, छोड़ो रहस्यवादी बात। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, मतलब मैं ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गया। हेरत हेरत मतलब ढूंढना, हेरत मतलब ढूंढना। तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, रहा कबीर हेराय। और बूंद समानी समंद में, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। पानी की बूंद को समुद्र में डाल दो और फिर कहो कि ये पानी, वो पानी की जो बूंद थी ना, मेरे को वही बूंद चाहिए, ढूंढ के लाओ। किसके पिताजी में इतनी हिम्मत है कि ढूंढ के ले आएगा? है किसी में? तो क्या कह रहा कबीर? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। अब तुम पानी के अंदर से वो बूंद ढूंढने जाओगे, तुम खुद खो जाओगे। बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। अब देखो क्या बात कह दी उनने, क्या कही? कि तुम ढूंढना चाहते हो अपने आप को और तुम खोए हो किसके अंदर? ईश्वर के सागर में। तो तुम कैसे अपने आप को ढूंढ पाओगे? ये ऐसी रहस्यवादी बातें जो है वो काय में है? क्लियर हुई? कितनी रचनाएं? 3। कौन कौन सी? अच्छा, ये काय का पार्ट है? बीजक का। काय का पार्ट है? बीजक का। ठीक है। कबीर की रहस्यवाद जो है वो रहस्यवाद का संकलन काय में मिलता है? रमैनी में, है ना? कबीर के रहस्यवाद पर टिप्पणी लिखो, लिखो टिप्पणी कबीर के रहस्यवाद पे। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो। नहीं, ये जो मैंने हेरत हेरत वाली है ना, ये एक लिख के इसको एक्सप्लेन कर दो, टिप्पणी हो गई तुम्हारी। ठीक है, चलो हटाओ, एक नई चौपाई लिख लो, नया दोहा लिख लो आप कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब क्या है? घड़ा। जल में कुंभ और कुंभ में जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, फूटा कुंभ जल जलह समाया। फूटा कुंभ जल जलह समाया। तथ्य कहें यही ज्ञानी, तथ्य कहें यही ज्ञानी। हाँ भाई, क्या हुआ? मतलब बताओ। हाँ, एक समुद्र के अंदर या एक नदी के अंदर घड़ा पड़ा हुआ है ना? तो घड़े के बाहर क्या है? पानी। और घड़े के अंदर भी क्या है? पानी। अच्छा, घड़े के अंदर पानी है तो घड़ा जो है वो डूब करके तैर रहा है, डूब करके तैर रहा है, समझते हैं? है?
जब भी कोई वस्तु को जल के ऊपर छोड़ा जाता है तो फिजिक्स कहती है कि 3 घटनाएं हो सकती हैं। एक, वस्तु तैरेगी, वस्तु तैरेगी, दूसरा वस्तु डूब जाएगी, और तीसरा वस्तु डूब करके तैरेगी। यही 3 कंडीशन होती हैं, या तो पूरी तरह से तैरेगी, या फिर पूरी तरह से डूब जाएगी, या फिर पूरी डूब जाएगी लेकिन तली तक नहीं जाएगी, है ना। जब वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटाती है तो वो डूब करके तैरती है, साइंस का नियम है। ठीक है, किसका नियम है? साइंस के। तो जो घड़ा है वो डूब करके तैर रहा है। अब फूटा कुंभ, घड़ा फूट गया, तो जल जल ही समाया, पानी पानी में ही विलीन हो गया। तथ्य कहें यही ज्ञानी। ज्ञानी लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता है। अब ऐसा कैसे होता है? ये संसार जो है वो ईश्वर के द्वारा रचित है। इसमें तुम ये शरीर जो है ना वो घड़े के समान लेकर के घूम रहे हो, है ना। किसके समान? घड़े। तो अंदर भी वही है जो बाहर है। बाहर क्या है? ईश्वर। और अंदर क्या है? ईश्वर। लेकिन बाहर वाले ईश्वर से अंदर वाला ईश्वर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बीच में घड़े की लेयर है, यानी ये शरीर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। जिस दिन ये घड़ा फूट जाएगा उस दिन बाहर वाला ईश्वर अंदर वाले ईश्वर से मिल जाएगा। यही तो फैक्ट है। नहीं आई बात समझ में? है? फूटा कुंभ जल जल ही समाया, तथ्य कहें यही, यानी ये रहस्यवाद है। ठीक है, क्या है ये? रहस्यवाद के साथ साथ ये यूं कहूंगा कि मैं आध्यात्मवाद भी है। ठीक है, अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? लिख पाओगे या फिर हवाई हवा में चल रहा है सब? पक्का लिख लोगे? विवेक भेजूंगा मैं तुमको, अंग्रेजी में भी भेजूंगा, चिंता मत करना। ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले लिख पा रहे हो? ठीक है। तो जल में कुंभ और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, भीतर भी पानी और बाहर भी पानी है। और फूटा कुंभ जल जल है समाया, और तथ्य कहें यही ज्ञानी। ज्ञानी लोग इसे ही फैक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो है ना, एक वो कहा गया है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, ठबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। मतलब इंसान की जिंदगी की वैल्यू उतनी है। पानी की जब बूंद गिरती है तो एक बबल उसमें क्रिएट होता है, बबल, है ना। तो इंसान की वैल्यू उतनी है जितना उस तालाब में पैदा हुआ वो बबल होता है। बबल बनता है ना पानी के अंदर, एक बन जाता है ना। वो थोड़ा ऐसा तैरता रहता है, तैरता रहता है, थोड़ी देर बाद तो पता चलता फट गया, फूट गया, फूट जाता है ना। तो उसका कब बता सकते हो कि कितनी देर में फूटेगा वो? क्या इंसान के बारे में बताया जा सकता है? तुम अपनी कल की गारंटी ले सकते हो? कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है। मेरे ताऊजी जो है वो अपने एक रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। खाना खाया जल्दी जल्दी, रेलवे स्टेशन छोड़ा, पीछे स्कूटी पे बिठाया, स्कूटी चला रहे थे। एक बस बगल से गुजरी, हवा लगी, हवा लगी, भगवान कसम हवा। टक्कर नहीं हुई क्योंकि एक स्क्रैच भी नहीं था गाड़ी में। हवा लगी, हवा, गिर गए, पीछे वाला भी गिर गया, वो अपने आप को ऐसे ऐसे झाड़ने लगा। एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था कुछ, तो यहां पे घुस गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात। इंसान कैसा है? पानी के बुदबुदे के समान है। ठबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। कछु ना आया हाथ। समझ में आई बात? ठीक है। तो गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें। राजवाड़ी साड़ी भंडार। खैर चलिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कबीर के सामाजिक चिंतन की। तो कबीर का
सामाजिक चिंतन। ठीक है, क्या है? सामाजिक चिंतन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तर्कवाद पर। काय पे बात करेंगे? तर्कवाद, रेशनलिज्म। तर्कवाद को क्या बोल जाता है अंग्रेजी में? रेशनलिज्म। RATIONALISM, यही बोला जाता है। ठीक है, तर्कवाद। आप है ना, सोशल थॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, सोशल थॉट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, क्या? रेशनलिज्म या तर्कवाद। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे इनका जातिवाद का विरोध। क्या का? जातिवाद का विरोध। क्या बोलेंगे? अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, जातिवाद का विरोध। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनका संप्रदायवाद का विरोध, है ना, सांप्रदायिक विरोध। ठीक है, अपोजिशन ऑफ कम्युनिज्म, क्या बोले, कम्युनिटिज्म। ठीक है, कम्युनल होता है ना, सांप्रदायिकता। वो कौन था? कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? हाँ, सांप्रदायिक पंचाट, रैमजे मैकडोनाल्ड। एक एक बर्गर खिलाया था ना उसने गोलमेज सम्मेलन के बाद, है ना। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3। गांधी जी ने कौन से में हिस्सा लिया था? अंबेडकर ने? सब में। क्या मांगा था? सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या मांगा था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात आ गई, काय की बात आ गई, अब कम्युनिज्म की बात आ गई। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का विरोध। फिर हम लोग पढ़ेंगे आडंबरों का विरोध। काय का विरोध? आडंबरों का विरोध। ठीक है, आडंबरों का विरोध। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे धन और लिप्सा से विरोध या दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीड एंड मनी। लिप्सा, माया, आप माया लिख लो, है ना, ग्रीड। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीड एंड मनी, धन एवं माया से दूरी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अहिंसा, नॉन वायलेंस, इनका अहिंसा का विचार। अहिंसा का विचार। ठीक है, काय का विचार पढ़ेंगे हम लोग? अहिंसा का विचार। ठीक है, आफ्टर दैट नॉन वायलेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी विनम्रता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विनम्रता, पोलाइटनेस, है ना, आइडियोलॉजी ऑफ पोलाइटनेस। ठीक है, विनम्रता की। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्या बोलेंगे, आत्म आलोचना। ठीक है, आत्म आलोचना, खुद की बुराई खुद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर का ही तो है, सबको याद है, सबको याद है। तो इससे बड़ी आत्म आलोचना और क्या होगी कि जो दिल खोजा आपना। और होता भी यही है, होता भी यही है। आप दुनिया को ढूंढ सकते हो पर स्वयं को नहीं ढूंढ सकते हो। बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है कि जंगल जंगल ढूंढता है मृग अपनी कस्तूरी को। जो हिरन होता है ना, उसके गले से एक सुगंध आती है और वो पूरे जंगल में घूमता रहता है कि खुशबू आ कहां से रही है, नाभि से, है ना। तो जंगल जंगल ढूंढता है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को।
आप स्वयं से स्वयं की दूरी को तय नहीं कर पाते, स्वयं से हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, तेरी यादें मेरे साथ पांव पांव चली, और सफर धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। ठीक है, तो आ जाते हैं आत्म आलोचना। ठीक है, आत्म आलोचना का विचार, इनके सारे विचार हैं। पहला डालो तर्कवाद। बड़ी समस्या आ रही है हाँ? इनको ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें? चलिए, तर्कवाद है ना, तर्कवाद। कबीर का तर्कवाद जो है ना, वो एक प्रकार का मेथड ऑफ डाउट है। क्या है? संदेह पद्धति है। लिख लो, यह एक प्रकार की संदेह पद्धति है। क्या कह रहे हैं? एक प्रकार की संदेह पद्धति है। कबीर कहता है कि किसी भी इंटेलिजेंट पर्सन को, किसी भी समझदार व्यक्ति को किसी भी ऐसी बात पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो लॉजिक पर बेस्ड ना हो। काय पर बेस्ड ना हो? लॉजिक पर। ठीक है, लिख लो, है ना। कबीर दास सेज दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन, Kabir Das says that an intelligent person should never accept anything, should never accept anything which is not based on logic. कबीर दास कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि तर्क पर आधारित ना हो। ठीक है, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। उसने बोला ना, अभी अपन लिख के आए पीछे ही, कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो है ना, काय पर बेस्ड है? लॉजिक पर। ठीक है, तो ऐसी किसी भी बात पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए कि बोले क्या, बोले अरे पता है 12 साल गांव में बाढ़ आई थी, इत्तो आदमी मरो, गांव दोबारा बसाने पड़ो। अच्छा ठीक है, हमने सुन ली। अब अच्छा, जब सामने वाला बताएगा ये बात, तो वो इतना बताएगा, इतना आदमी मरा, इस गांव तक का तो मरा ही, अगल बगल का आके भी इधर ही मरा। थोड़ी बात, हर आदमी की ये खासियत होती है कि वो बढ़ा चढ़ा करके बात कहता है, बढ़ा चढ़ा करके। मैंने वो एक मूवी का एग्जांपल आपको बताया था, हाँ वही मंदिर वाला। हीरो और हीरोइन जो है उनका कभी कुछ रहा होगा, फिर बाद में पप्पा नहीं माने, जैसा कि होता है, तो हीरोइन कहीं और, हीरो कहीं और। अब लंबे टाइम बाद वो मंदिर में मिले, एक दूसरे को देखा और देख करके सीधे निकल गए। ठीक है, सीधे निकल गए, ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं था। इस बात को किसी तीसरे ने देखा और उसने पता नहीं क्या सोचा, उसको लगा कि कुछ तो था, कुछ तो था। उसने बगल वाले को बताया, पता है अपना हीरो और हीरोइन उनने मंदिर में एक दूसरे को देखा और ठहर गए, थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर आगे बढ़े। अच्छा, उस वक्त उसने किसी और को जाके बताया, पता है अपना हीरो हीरोइन ठहर गए, एक दूसरे की तरफ 2-4 कदम बढ़े, फिर उनने अपने अपने पत्नी और पति को देखा और इस वजह से रुक गए और चले गए। तीसरे ने किसी और को बताया, उसने कहा एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, उसने कहा गले मिल गए, और उसने आगे जाकर के ये कहा कि इसका पति और उसकी पत्नी एक दूसरे एक हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे थे और वो खिंचा नहीं रहे थे। अच्छा, ये सब बातें होकर के घूम फिर करके बात उसके पास आई जिसने मंदिर में देखा था, उसको यही सब बातें बताई। अरे पता है
वहां से दोनों बिल्कुल गले मिल गए, चिपक गए एकदम से। तो बोले मैंने तुम लोगों को कच्चे चावल दिए थे, तुमने पका दिए, उसमें दाल मिला दी, तुमने खिचड़ी बना दी यार। एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट आता है आदेश की एकता। क्या आता है? आदेश की एकता, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो है, ये पिछले वाले पीएससी में आया था, ठीक है। अब वो कैसा है, हर चीज रिटन में क्यों होती है? क्योंकि अगर जनरल जो अपना मुख्य सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, उसने कोई आदेश मौखिक दे दिया तो वो किसको क्या बोलेगा, और सामने वाला नीचे को क्या, और नीचे पटवारी तक आते आते क्या इंप्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा पॉइंट कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसलिए आपको समझ में आया प्रशासन में हर चीज रिटन में क्यों चलती है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो आदमी अपने हिसाब से मिक्स करता ही है उसमें, ठीक है। तो क्या कहना है, अखियन की लेखी के कागज की लेखी? अखियन की देखी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अच्छा, कभी है वो, जैसा यूरोप में एक थिंकर आ रहा, रेने डेकार्ट आपके सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में रेने डेकार्ट साहब है शायद, नहीं शायद फिलॉसफी में है वो। फिलॉसफी में एक बहुत बड़े मैथ्स के जानकार हैं रेने डेकार्ट, ठीक है। तर्कवाद, हर चीज को लॉजिक के ऊपर कहते हैं। रेने डेकार्ट ये कहता है कि मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो हर चीज पे संदेह करता है, बात पे भी संदेह करता है कि संसार है कि नहीं है, हर चीज पे संदेह करता है। इतना बड़ा शकी मिजाज था वो, हाँ, हर चीज पे संदेह करता है। उसने केवल एक चीज को एक्सेप्ट किया, स्वयं को, क्योंकि वो ये कहता है कि क्योंकि ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, मैं संदेह कर रहा हूं, तो मैं तो हूं, ये तो कन्फर्म है। क्या पता ऐसा है कि मैं ये क्लास ले रहा हूं या सपना है, किसी दिन मैं जागूं और मुझे पता चले अरे बाप रे ये तो मैं सपना देख रहा था, और मेरे सपने की कल्पना थे तुम लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। पर इन सब चीजों में भी एक आदमी तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन है? मैं। वो कहता है ये संसार मुझसे है, और ये संसार तब तक है जब तक मैं हूं। क्या गलत बोला उसने? अच्छा, आपका संसार आपसे है कि नहीं है? जिस दिन आप नहीं रहोगे, ये संसार रहे ना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ है ना। तो रेने डेकार्ट भी तो यही कह रहा है, ये जो संसार है ना, ये मैंने बनाया है। मैं जो संसार देख रहा हूं वो किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने। क्योंकि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन इस संसार का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए। बाकी के लिए रहे ना रहे, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता? तो हर चीज पे संदेह पैदा करने की प्रवृत्ति जो है वो किसकी है? रेने डेकार्ट की। तो ऐसा कहा जाता है रेने डेकार्ट ने जो काम बहुत बाद में यूरोप में किया, उस काम की शुरुआत कबीरदास पहले ही कर गए, ठीक है। तो रेने डेकार्ट को उधार में मिला तर्कवाद, किससे? कबीरदास से, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें इनके तर्कवाद पे ये कहता और फलाना ढिमकाना लिख लोगे। 2-3 लाइनें बताओ जरा मुझे, क्या क्या लिखोगे इसमें तर्कवाद में? हाँ, समझदार व्यक्ति को ऐसी बात पे, ठीक है। और फिर लिख देना कि यूरोप में रेने डेकार्ट जिस तर्कवाद की शुरुआत कर रहे हैं उसको कबीरदास उनसे कई शताब्दी पहले ही देकर के चले गए। रेने डेकार्ट, रेने डेकार्ट, ठीक है। रेने डेकार्ट लिखेंगे। रेने डेकार्ट यूरोप में जिस संदेह पद्धति को स्वीकार करते हैं, कबीर उनसे पहले ही उसका व्यवस्थित खाका खींच देते हैं, उसका व्यवस्थित खाका खींच चुके होते हैं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कबीर से भी पहले कौन आए? सुकरात। तो संदेह पद्धति तो सुकरात ही देके चले गए, है ना। तो आप लिख लेना कि इनकी संदेह पद्धति सुकरात पर भी, सुकरात की संदेह पद्धति पर भी आधारित है। वो भी तो सवाल ही पूछता है हर चीज पे, ये भी तर्क पूछ की बात करते हैं। गौतम बुद्ध भी है स्यादवाद से संदेहवाद, ठीक है। तो इनका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं,
परंपरा के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, समझ गए। 3-4 बातें लिख लोगे, 3 से 4 बातें लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस वो हो जाए अगर तो हमारा काम हो गया। क्लियर? संसार एक कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े तो गिर जाना। हाँ, ये रहस्यवाद में है ना, पूरे जगत को ही झूठा बोल दिया उनने, ठीक है। कोई सी भी बात ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट कही गई है, सब में रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि डायरेक्ट भी आएगी, अभी डायरेक्ट बात भी आएगी। ये तो अभी हम लोगों ने केवल रहस्यवाद पढ़ा है, और हमने केवल उन्हीं बातों को पढ़ा है जो रहस्यवाद पे आधारित है। बाहर भीतर पानी, ठीक है। चलिए अगली इनकी विचारधारा लिखेंगे, जातिवाद का विरोध, अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जातिवाद का विरोध। ठीक है, जातिवाद का विरोध लिखेंगे। कबीरदास जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, है ना। कबीरदास अपोज्ड कास्ट सिस्टम इन अ स्ट्रॉन्ग वे। कबीरदास अपोज कास्ट सिस्टम इन अ स्ट्रॉन्ग वे, ठीक है। तो जातिवाद के कट्टर विरोधी हैं साहब, कट्टर विरोधी। ये कहने के लिए ना, ये कहने के लिए बहुत जिगर चाहिए। जिस समय कबीर ये कह रहे हैं, कबीर उस समय कह रहे हैं जिस समय जातिवादी व्यवस्था जो है वो अपने शिखर पर है, शिखर पर है, काय पे है, शिखर पे। जिस समय ब्राह्मणवाद, आप सोचो जो आदमी कबीर के बहुत साल बाद पैदा हुआ वो ब्राह्मणवाद से त्रस्त है, अंबेडकर साहब, है ना। तो कबीर ब्राह्मणवाद पे उस समय, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कुछ भी कह देना बहुत बहुत खतरनाक बात थी, तो ये क्या कह रहे हैं, बात सुनो पहले इनकी, क्या बोल रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो, तुम जनेऊ धारण करते हो और कहते हो जिस आदमी के पास जनेऊ नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, तो तुमने अपनी पत्नी को तो जनेऊ पहनाया ही नहीं। अच्छा, जिसने जनेऊ नहीं पहना वो शूद्र, वो क्या है, शूद्र। तो तुमने जनेऊ पहना, अपनी पत्नी को जनेऊ पहनाया नहीं है, तो तुमने शादी तो कर ली शूद्र से, और तुम्हारे बच्चे भी शूद्र हुए। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहे हो, जो तुम बामनी के जाए तो आन बाट भय क्यों नहीं आए। इस संसार में पैदा होने का जो रास्ता शूद्रों का है, जो रास्ता दूसरों का है, नीच जातियों का है, वही तो तुम्हारा है। तुम भी वैसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा हुए जैसे से दूसरे पैदा हुए। अगर तुम इतने ही बड़े ब्राह्मण हो तो तुम किसी दूसरे रास्ते से पैदा होते। स्ट्रॉन्ग वे, जो तुम बामन बामनी के जाए तो आन बाट भय क्यों नहीं आए। बाट मतलब रास्ता, है ना। तो तुम दूसरे रास्ते से पैदा क्यों नहीं हुए, अवतार लेते, है ना। और क्या कह रहे, तिनका कबहू न निंदिए, तिनके की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कबहू के उड़ आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। क्योंकि अगर तिनका उड़ के आंख में घुस गया ना तो बहुत कष्ट होगा। बांस की फांस हृदय में लागी, कसकत है बा निकसत नैया, बुंदेलखंडी है, ठीक है। तो तिनका देखो, आप किसकी, जो आदमी ये कह रहा है कि तिनके की भी निंदा मत करो, वो लोअर कास्ट का कितना बड़ा सपोर्टर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब उन्होंने ये कहा तिनका कबहू न निंदिए, ठीक है, तो इन्होंने जातिवाद का विरोध कैसे किया, एक स्ट्रॉन्ग वे में किया। कैसे किया, स्ट्रॉन्ग वे में, ठीक है। पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखवाया मैंने, हाँ, ठीक है। कबीर कहते हैं जाति न पूछो साधु की, लिख लो। कबीर कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है। कबीर कहते हैं
कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मोल करो काय का? तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। ठीक है, अच्छा, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान जो है ना, म्यान में हीरे मोती जड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने कौन से कुल में जन्म लिया है, कौन से वंश में जन्म लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी आत्मा के गुण बेहतर नहीं है, जब तक आपके स्वयं के गुण बेहतर नहीं है। आप तुमने जन्म तो लिया है महात्मा गांधी के परिवार में, पर तुम्हारे अंदर अच्छे गुण ही नहीं है, तुम्हें इंजेक्शन लगा रहे हो रोज, तो इस महात्मा गांधी की फोटो नोट पे छपी, तुम्हारी थोड़ी छप जाएगी, क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत गुण थे। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मोल करो काय का? तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान कितनी भी सुंदर हो, अगर तलवार मजबूत नहीं है तो आप युद्ध जीत नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल उनने जातिवाद का विरोध किया, उनने समाज को संदेश भी दिया, समाज को संदेश भी दिया। उन्होंने बताया, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्या बोला उन्होंने? कि आप ये जो ज्ञान पढ़ते रहते हो इससे कुछ नहीं होगा, अगर प्रेम नहीं है तुम्हारे भीतर, तो प्रेम किसके लिए? सामाजिक सद्भावना का प्रेम की बात कर रहे हैं यहां पे, वो प्रेम नहीं 1:30 बजे मिलना कॉफी शॉप में ना, वो नहीं ना। तो क्या कह रहे हैं कि ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो, है ना, लिख लीजिए। सामाजिक एकता, इसकी व्याख्या कर लोगे ना आप, पढ़ी रहन दो म्यान वाले की, कर लोगे? हाँ ठीक है, लिख लो। समाज को प्रेम का संदेश देते हुए कबीर कहते हैं, समाज को प्रेम का संदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि सब हो जाएंगे। 4 बार पढ़ना। मेरे को क्या, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मेरे को तो ऐसे ही याद है, ये तो कॉमन है। हाँ हाँ, पूछो ना। नहीं, कोई भी शूद्र बन के जन्म नहीं लेता है। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये इसके लिए मैंने इन सबको पढ़ाया, अंबेडकर पढ़ाया मैंने इनको। ये सब चीजें बेस्ड काय पे हैं कि जब लेटर वैदिक एरा था, जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था हो गई, पहली चीज। अब जाति व्यवस्था में भी शूद्र जैसा कुछ था नहीं। जो लोग व्यापार करते थे वो बनिए, जो लोग रक्षा करते थे वो क्षत्रिय, और जो लोग पूजा पांडित्य का काम करते थे वो ब्राह्मण। पर क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने उदय लिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया, उसने अहिंसा पर बल दिया बहुत ज्यादा, तो बहुत तेजी से जो सनातन धर्मी लोग थे वो जैन और बौद्ध में कन्वर्ट होने लगे, है ना। तो क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने धर्म में मांसाहार को वर्जित कर दिया। किसको वर्जित कर दिया? मांसाहार। और शराब के सेवन को वर्जित कर दिया। तो अब शराब और मांस का सेवन कौन करता था? क्षत्रिय। तो जो लोग शराब और मांस का सेवन करेंगे उनको अछूत घोषित कर दिया उनने, किसने? ब्राह्मणों ने। ठीक है, उनको समाज से बाहर निकाल दिया। तो 1-2 पीढ़ी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो वो समाज में दोयम दर्जे का काम करने लगे, समाज में दोयम दर्जे का काम करने लगे। तो जैन और बौद्ध धर्म के साथ कंपटीशन के कारण क्षत्रियों में से एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो आगे चल करके क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। ठीक है, अब रही बात जन्म की, तो जन्म जो है वो किसी का बस नहीं होता है कि आप कहां, किसी का अगर बस चलता तो अभी अंबानी साहब के यहां पे 150-200 बच्चे होते। सब डिमांड करता ना, लॉटरी सिस्टम होता ऊपर। ठीक है, तो ये इस पे कोई, ये ऐसी प्रोसेस है, अनिर्वचनीय है ये महात्मा बुद्ध के अनुसार। ठीक है,
इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमारा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, मेरा जन्म पर्टिकुलर इसी कास्ट में क्यों हुआ। ये इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता दुनिया में कि इसमें क्यों हुआ, है ना। ये कास्ट क्यों बनी इसका डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बना इसकी डेफिनेशन हो सकती है, पर हम पर्टिकुलर इसी उसमें जन्म क्यों लिया इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। बता सकता है कोई? हम नहीं बनाएंगे, हमने सामाजिक संरचना के आधार पे, मैंने बताया शूद्र कैसे बने, हम नहीं बनाए, ठीक है। पहले कर्म आधारित थी, कर्म आधारित से क्या हो गई, जन्म आधारित, ठीक है। तो इसको लिख लिया, क्या लिखा आप लोगों ने? देते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। पोथी, पोथी मतलब किताब, पढ़ी पढ़, हाँ पढ़ी पढ़ी, जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कई सारे लोग कई बार पंडित बन चुके होंगे, ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहो भाई विवेक, कितने बार पंडित बने हो? आखर, आखर, आखर मतलब अक्षर, है ना। 2.5 आखर प्रेम का, प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आगे क्या है, पंडित बनने की जल्दी है इसको, ठीक है। तो समाज में प्रेम के साथ रहो, ढूंढो प्रेम कहाँ है? कल विवेक था, आज प्रेम है। हर एक थिंकर ने अपना एक एक एलिमेंट चुन रखा है, ठीक है। अरस्तु ने विवेक पे इतना फोकस किया कि हर चीज पे विवेक लागू करता था वो, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा देखो और क्या कहते हैं ये, इसी पे ही जातिवाद पे ही विरोध करते हुए कहते हैं, जातिवाद का ही कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब बात करते रहते हैं कि भाई आप स्वच्छ रहिए और ये मन मतलब गंगा में नहाओ, गोमती में नहाओ, फलाना करो, ये जो आडंबर रहते हैं, है ना, कि फलाने महीने की फलानी तिथि को आपने अगर गंगा में नहा लिया तो समझ लो आपको भगवान ही मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि मलमल धोए शरीर, धोए न मल का मैल। मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहत बैल के बैल। बहुत गजब के आदमी ये है का। हाँ एक बार, मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल। मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहत बैल के बैल। देखो है भाषा, भाषा समझ में आ रही है ठेठ भाषा। मतलब वो बैल कहने में भी संकोच नहीं कर रहे कि तुम कितने ही बड़े पंडित बने रहो। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, सुबह सुबह करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, 5 बजे ही जाके तुमने गंगा में नहा लिया। 5 बजे ही तुमने क्या कर लिया, गंगा में जाके नहा लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, अरे छूना मत, जैसे परमाणु बम लेके आ रहा हो, उससे गामा बीटा और अल्फा निकल रहे हो कि जैसे ही आए तो हमको कैंसर हो जाएगा। तो आपने पत्थरों को इतनी अहमियत दे दी कि आप इंसानों को भूल गए। इंसानियत तो होनी चाहिए ना। तो नहाए गंगा गोमती पर रहत बैल के बैल, ठीक है, समझ में आई। ये भी एक तरीके से जातिवाद पे ही है, ठीक है। अच्छा, और जो जन सामान्य लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या बात करें कि तिनका कबहू न निंदिए। लिख लो, तिनका, तिनका, इसको एक्सप्लेन कर लोगे ना, है ना। अगर जैसे दोहा भूल जाओ तुम
तो एक्सप्लेन कर देना, जो एक्सप्लेनेशन वाला है ना उसको मत भूलना, ठीक है। तिनका कबहू न निंदिए, निंदिए मतलब उसकी कभी निंदा मत करो, मतलब निम्न जाति का भी कोई व्यक्ति है तो भी कभी भी उसकी निंदा मत करो। तिनका, तिनका मतलब तिनके, तिनके का के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। जो सो कॉल्ड निचली क्लास है, कास्ट है, उनके लिए तिनके शब्द का प्रयोग किया गया कि तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, जो पावन तर होए, ठीक है। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू के उड़ आंखन पड़ी, कबहू के उड़ आंखन पड़ी, कबहू की उड़ आंखिन पड़ी, तो पीर घनेरी होए, पीर घनेरी होए, ठीक है। ये सब किस पे? कास्ट सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? लोअर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, लेकिन जब यही चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप लोअर क्लास, अपर क्लास सब भूल जाते हो, तब आप सब भूल जाते हैं। ये तो केवल और केवल ये है कि अपने सुविधा के अनुसार आपने बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया इनके जातिवाद के ऊपर विचार। जातिवाद के ऊपर विचारों की अगर हम बात करें तो 2-3 बातें आप जरा बताइए जयंत जी हमें। जातिवाद के विरोधी, हाँ, ब्राह्मणवाद का विरोध किया इन्होंने। काय का विरोध किया? ब्राह्मणवाद का। ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण इतने ही बड़े जो है वो विद्वान हैं तो किसी और रास्ते से पैदा क्यों नहीं हुए? जिस रास्ते से दुनिया में सभी जातियां आ रही हैं, जिस प्रकार से सभी जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से आपने जन्म क्यों लिया? ठीक है। तो ब्राह्मणवाद का विरोध के पीछे आप एक बात ये कह देंगे। दूसरी बात क्या कह देंगे? इन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। इन्होंने सभी जातियों को मिलकर के रहने की सीख दी है ना। इन्होंने बताया है कि वही आदमी पंडित या विद्वान है जो आदमी प्रेम की भाषा बोलता है। इतना स्कोप नहीं है, लेकिन जितनी बातें याद आ जाएं, जो काम की बातें याद आ जाएं, 20 नंबर में अगर आ गया, 20 नंबर में अगर आ गया तब तो स्कोप है। अगर हमसे कहा जातिवाद का विरोध 5 नंबर में, तो फिर तो बुलेट पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक आध दोहा चिपकाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर लग गया दोहा तो ये मान के चलो कि नंबर अच्छे मिल जाएंगे। नहीं लगेगा तो काम चलेगा, पर जो लगा देगा उसको आपसे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। जिनने जिस भाषा में जो बोला है, अगर आप उसको उस भाषा में लिखो तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सर मैं लिख के आया था 2018 में। हाँ, फिजिक्स में मेरे 135 नंबर। 135 बहुत अच्छे नंबर थे। मैं कॉपी पे भी चेक करने गया था, 135। तो जिन जिन में दोहे लिखे थे उनमें कैसे नंबर मिले थे? और उनमें 6 में से किसी में 4 भी मिले थे मुझे, और किसी में 3.5 भी मिले थे। स्कोप है, मैं कह रहा हूं। आप देखो ये चीजें डिमांड करती हैं। आप निबंध में ये चीजों की डिमांड है, बहुत डिमांड है। आप निबंध में इसको लिखोगे जहां स्कोप होगा, ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती स्कोप क्रिएट कर दो। विश्व शांति की बात हो, अगर विश्व शांति की, और वहां पे आप ये दोहा लिख दो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सामाजिक एकता की नहीं, वैश्विक एकता की भी तो बात हो रही है इसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो सांप्रदायिकता का विरोध, अगला पॉइंट, सांप्रदायिकता का विरोध, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे। कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति के मजहब से, यानी उसके धर्म से, कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति के मजहब से, यानी कि उसके धर्म से, ना तो उसको और ना ही किसी और को कोई फर्क पड़ना चाहिए।
है? ना तो उसको और ना ही किसी और को कोई फर्क पड़ना चाहिए। मतलब कि आपका कौन सा धर्म है या आपका कौन सा धर्म नहीं है, इससे किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। अगला पॉइंट है, वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, और उसी ने हम सबको बनाया है। उसी ने हम सबको बनाया है। कोई उसे ब्रह्मा कहता है और कोई उसे अल्लाह। है ना? इस मामले में कबीरदास गुरु नानक के इस कथन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। इस मामले में कबीरदास गुरु नानक के इस कथन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। गुरु नानक के इस कथन से प्रभावित प्रतीत होते हैं, डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर ते, अभी भी अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे कहीं पर भी तो ये चलता रहता है, गूंजता रहता है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। है ना? कौन भले कौन मंदे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो गुरु नानक ने क्या बोला है कि एक ही जगह, एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। ठीक है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कबीरदास स्वयं भी कहते हैं, अगला पॉइंट है कि ना तो मैं हिंदू हूं और ना ही मुसलमान। ठीक है, उन्होंने घोषणा करी है, लेकिन उनको हिंदू भी पसंद करते हैं और मुसलमान भी पसंद करते हैं। ना तो मैं हिंदू हूं और ना ही मुसलमान। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कबीरदास का एक दोहा। हिंदू कहता राम हमारा, हिंदू कहता राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहता राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़त, आपस में दो लड़त, पर मरम को नहीं जाना, मरम को नहीं जाना। ठीक है, तो बताओ कबीर का यह विचार आज भी प्रासंगिक है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बताता हूं, कबीर जो है वो हर धर्म की कुरीतियों का विरोध करते हैं। देखो, कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद नहीं बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव भाव खुदा है, मुस्लिमों के ऊपर लिखा है उन्होंने, मुस्लिमों के ऊपर लिखा है। और क्या लिखा है? जितने लोग अपने आप को ये पूछते थे कि मूड मुड़वा लेते थे और हमको सन्यास बिल्कुल वो हो जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर को उलेत मुड़ाए, बार बार के मुड़े थे भीड़ न बैकुंठ जाए। ऐसा नहीं है। देखो, एक तरफ आप बताओ, आज आप किसी भी मुस्लिम धर्म के बारे में कह के दिखा दो आप, लेकिन कबीर ने बोला, उस समय बोला जिस समय मुस्लिम धर्म राज्य में राजा था। क्या बोला? कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ही बनाए, तापे चढ़ के मुल्ला बांग दे। बांग मतलब समझते, जैसे सुबह सुबह मुर्गा बोलता है उसको बांग बोलते हैं। तापे चढ़ के मुल्ला बांग दे का भैरव भाव खुदा है। तुम्हारे खुदा को तुम्हारी आवाज सुनने के लिए माइक की जरूरत पड़ रही? बहरा है क्या? अपने मन में बोलोगे तो क्या नहीं सुनेगा वो?
अच्छा, उनको जरूरत नहीं पड़ रही तो तुमको भी क्या जरूरत पड़ रही? अभी अभी मैं बाहर से निकला, सुंदरकांड चल रहा था, धमतेक 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 धमतेक। हम तो कर रहे माता का जगराता और बगल वाले का हम जबरदस्ती जगराता करवा रहे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो भोंपू उसी के कान की तरफ लगाया और वो बेचारा इसलिए नहीं बोल पा रहा, अगर हमने इस भोंपू का मुंह कहीं और शिफ्ट किया, रात में बजरंगबली आके ना पछीट दें। वो अलग टेंशन में अपनी। जैसे मान किसी भी धर्म में, लेकिन इनकी रचना है, बीजक जितने भी हैं सबक, इनमें मुसलमानी भाषा का प्रयोग नहीं, अरबी फारसी के शब्द भी हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जिस समय में ये हैं, अरबी फारसी इंडिया में बहुत ज्यादा घुस नहीं पाई है अभी। तो ये कारण है ना, आप जो है आप बुंदेलखंड में पैदा हुए, आपकी भाषा में बाय डिफॉल्ट बुंदेलखंडी आएगी, हाँ या ना? तो जो आदमी जिस जगह पे पैदा हुआ है उस जगह की भाषा का प्रयोग उसके भीतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, स्पष्ट है। ये इसमें ये नहीं है कि वो किसी भाषा को नहीं लेना चाहते हैं, उनने कभी किसी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ पूजा, हाँ रामायण की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, पर वो जो अच्छी बातें हैं, रहस्यवाद की बातें हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हाँ, नहीं ये जुलाहा जो है ना, इनके धर्म के बारे में तो पता ही नहीं है कि ये क्या थे, ठीक है, पर इनका पालन पोषण जो है ना वो मुस्लिम धर्म में हुआ है। बताते हैं कि इनकी माता इन्हें पैदा करते ही छोड़ करके चली गई थी, बिल्कुल सही बात है, और संभवतः ये किसी ब्राह्मणी के पुत्र थे, ठीक है। नहीं कहलाएंगे। कारण समझिए आप जरा, क्योंकि जब ये आदमी स्वयं ये कहते हैं, एक कहावत है ऐसा हुआ था, है ना, और खुद कह रहे हैं ये, नहीं ऐसा नहीं है, उनने स्पष्ट कहा है इस सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे तो हिंदू हो या मुस्लिम, उससे कोई लेना देना नहीं है, और दोनों धर्मों का बराबर से विरोध कर रहे हैं, दोनों धर्मों की अच्छी बातों का बराबर से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा क्या लिखा अभी आप लोगों ने? हाँ, तो दोनों आपस में दोनों लड़ते हैं और मरम कोई नहीं जाना। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लोगे आप? एक बार आप मैं कर देता हूं एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि हिंदू ये कहता है कि हमारे लिए राम इंपॉर्टेंट है, और मुसलमान ये कहता है कि हमारे लिए रहमान इंपॉर्टेंट है, और दोनों लोग राम के और रहमान के नाम पे, राम के और रहीम के नाम पे, ईश्वर और अल्लाह के नाम पे, राम के और अल्लाह के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं। वो कहता है अयोध्या में मस्जिद होगी, वो कहता है अयोध्या में राम मंदिर होगा, लेकिन दोनों ही ना तो राम की शिक्षाओं को याद कर पाए हैं और ना ही जो कुरान और हदीस की शिक्षाएं हैं उनको याद कर पाए। जो आपस में लड़ रहे हैं वो राम को नहीं जानते। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लड़वाते हैं। मंदिर और मस्जिद की जगह तो तुम शराब घर खोल दो, वो बेहतर है इनसे। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों साथ न रहते जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। खैर, तो आपस में दोनों लड़ रहे हैं, क्या नहीं जान रहे दोनों? मरम। ठीक है, क्या जो मैंने बोला था वो? मुस्लिम कहता है कि हमारे लिए रहमान महत्वपूर्ण है, और दोनों इसी बात पर लड़ते हैं, पर दोनों ही अच्छी बातों को नहीं जानते हैं, या दोनों ही उनके शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये बात हो गई। अब देखो, रैदास जो है ना, संत रैदास है ना, वो भी इसी से मिलती जुलती एक लाइन कहते हैं, उसको भी आप लिख लो, संत रैदास। ठीक है, तो संत रैदास ने क्या लिखा है उसको भी समझेंगे। मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मस्जिद से
कुछ घिन नहीं। घिन मतलब समझते हैं? घृणा। बिल्कुल सही बात है। मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, मंदिर से नहीं प्यार। दो में अल्लाह राम नहीं, दो में अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार, कहे रैदास चमार। रैदास ने क्या बोला कि ना तो मेरे को मस्जिद से कोई घृणा है, ना मंदिर से कोई प्रेम है, क्योंकि ना तो मस्जिद में अल्लाह है और ना मंदिर में राम। ये बात कौन कह रहा है? रैदास चमार, अपनी जाति का संबोधन दे रहे हैं। ठीक है, तो उनने भी मंदिर मस्जिद का विरोध कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ये एकता के लिए स्थापित किए गए थे, पर ये लड़ाई करवाने लगे। क्या करवाने लगे? लड़ाई। ये सामाजिक बंटवारा करवाने लग गए, और जो सामाजिक बंटवारा करने लग जाए वो चीज अच्छी हो ही नहीं सकती। तो काय का विरोध कर रहे? सांप्रदायिकता का विरोध। काय का विरोध कर रहे? सांप्रदायिकता। किसी बड़े शायर ने लिखा है कि पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा नहीं। तुम लोग कह रहे हो कि मस्जिद में शराब नहीं पी सकते, क्योंकि मस्जिद में भगवान है। मस्जिद में क्या है? भगवान। तो तुम मुझे मस्जिद में बैठ के या तो शराब पीने दो, या तो मुझे वो जगह बताओ जहां भगवान नहीं है। एक आदमी ने जवाब दिया कि मस्जिद खुदा का घर है, जगह पीने की नहीं। काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। जो आदमी नास्तिक है उसके दिल में जाओ, वहां पे ईश्वर नहीं मिलेगा तुमको। तो दूसरा आदमी और लपक पड़ा, बोला काफिर के दिल को देखकर मैं आया हूं फराज, खुदा मौजूद है वहां मगर उसे पता नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। चलिए, तो आज के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं। कल हम जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट कब आएगा? कल नहीं।